Good evening, class 12th. Today, topic is fertilizations and implantations. इसमें फर्स्ट डेफिनेशंस आती है आपकी इंसेमिनेशंस. ड्यूरिंग कोपुलेशन सीमेन इज रिलीज बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशंस. इसमें ये बता रहे हैं आपका रिप्रोडक्शंस के दौरान पेनिस से जो स्पर्म वेजाइना में रिलीज़ किए जाते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशंस. अभी जितने आपके मोटाइल स्पर्म होंगे, ये मोटाइल स्पर्म सर्विक्स के थ्रू यूट्रस में पहुंचते हैं और यूट्रस के एम्पुलर रीजन जो होता है यानी कि जो स्वेल पार्ट होता है वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं. इसी तरह ओवरी ओवम को रिलीज़ करती है और वो भी फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन तक पहुंच जाती है. जब दोनों आपके स्पर्म और ओवम एम्पुलर रीजन में पहुंच जाते हैं वहाँ पर फर्टिलाइजेशंस कंप्लीट होता है. ये इसका भी सिंपल एक मेथड है. अब इसका मैकेनिज्म देखना है कि ये होता है कैसे है. देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्टिलाइजेशंस. स्पर्म फ्यूज विद ओवम, दैट इज़ कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन. जब आपका एक स्पर्म एक ओवम के साथ फ्यूज़ कर जाता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. अब फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि जो एक सुपीरियर स्पर्म होता है वो जोना पेलिसिडा के कांटेक्ट में आता है. ये जो ओवम की मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम कहते हैं जोना पेलिसिडा. तो एक जो सुपीरियर स्पर्म होता है ये ओवम के जो लेयर है जोना पेलिसिडा, इसके कांटेक्ट में आता है और स्पर्म के हेड में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन. ये स्पर्म लाइसिन एंजाइम इस मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट स्टार्ट करता है, यानी कि इस मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करने का काम करेगा. और जैसे ही ये मेम्ब्रेन डिज़ोल्व हो जाएगी, ये सुपीरियर स्पर्म ओवम में एंटर कर जाएगा और आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा. एक स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करता है, वो भी जो सुपीरियर ओवम होता है, सुपीरियर स्पर्म होता है, सुपीरियर ओवम को ही फर्टिलाइज करते हैं. तो मैं आपको फिर से बता दूँ, जो जैसे एक स्पर्म ओवम के जोना पेलिसिडा लेयर के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसके हेड में एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं स्पर्म लाइसिन. ये स्पर्म लाइसिन एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट है आपका द इंक्लूड्स द कंप्लीशंस ऑफ द म्यूटिक डिविजन्स ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट्स. द सेकेंड म्यूटिक डिविजन इज ऑल्सो अनइक्वल द रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी एंड हैप्लॉइड ओवम. इससे क्या होता है, जैसे ये जाइगोट का फॉर्मेशन या स्पर्म मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर म्यूटिक डिविजन्स होते हैं और म्यूटिक डिविजन्स होने से सेकेंडरी पोलर बॉडी और ओसाइट बनते हैं. अब यहाँ पर पोलर बॉडी का फंक्शंस क्या है, यहाँ पर पोलर बॉडी का फंक्शन जो जाता है, जो ओवम बनना है उनको हैप्लॉइड उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराना. अब जाइगोट कैसे बना, जैसे ही स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज़ कर जाएगा आपका जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है इसका यहाँ पर आपका सेक्स डिटर्मिनेशन. अब आप सेक्स को डिटरमाइन कैसे करते हैं, देखिए, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है और सभी कहते भी हैं कि एक मेल ही फीमेल की बॉडी में स्पर्म को एंटर कराता है ना. ऐसा तो नहीं होता कि फीमेल बॉडी स्पर्म मेल से डाले, नहीं, एक मेल फीमेल बॉडी में स्पर्म एंटर कराता है. तो इससे हमें ये पता चलता है किसी भी सेक्स को डिटरमाइन करने की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है या जो रेस्पॉन्सिबल होता है उसमें मेल सेक्स का रोल होता है. इसमें फीमेल सेक्स का कोई भी रोल नहीं होता कि फीमेल बॉडी किसको बर्थ दे रही है, गर्ल्स को या मेल बॉडी को बर्थ दे रही है, फीमेल बॉडी को बर्थ दे रही है. टोटली डिपेंड करता है मेल सेक्स बॉडी पर. जैसे आप जानते हैं मेल के पास दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं जिन्हें सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, XY. इसी तरह फीमेल बॉडी के पास दो क्रोमोसोम्स होते हैं, XX. अब देखिए, जैसे ही मेल फीमेल के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो अपना एक क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम स्पर्म के थ्रू रिलीज़ करता है फीमेल बॉडी में. अब अगर आपका ये X क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम से ही मीट करता है तब आपका गर्ल्स का फॉर्मेशन होता है. इसी तरह आपका अगर मेल का Y क्रोमोसोम फीमेल के X क्रोमोसोम्स के साथ कॉम्बिनेशन करता है तब आपका बॉयज़ यानी कि मेल बॉडी का फॉर्मेशन होता है. तो आप टोटली 100% ये कह सकते हैं कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन का काम है वो मेल बॉडी पर डिपेंड करता है. तो जैसे हम ये जान चुके हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन में मेल बॉडी का रोल होता है, तो आप इस चीज़ से ये जो
अनअवेयरनेस एंड धारणा बनी हुई है कि लड़का या लड़की पैदा करने के लिए एक लेडीज़ जिम्मेदार होती है, ये बिल्कुल गलत है। साइंटिफिकली आप सबको अवेयर करें, सबको बताएं कि लड़का या लड़की पैदा होने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हमेशा मेल रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट, अब जायगोट बनने के बाद मेल फीमेल बॉडी में क्या क्या होता है देखिए। जैसे ही जायगोट बना, इस जायगोट के अंदर म्योटिक माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं और जायगोट इस्थेमस के थ्रू ओविडक्ट में पहुंच जाता है ना। तो इसके अंदर क्लीवेज स्टार्ट होता है। क्लीवेज एक डिवीजन्स है। अब जायगोट में डिवीजन्स स्टार्ट होंगे। जैसे जायगोट के अंदर 2 सेल्स हैं, इसमें 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16, 16 to 32, 30 to 64। तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। ये जो राउंड शेप स्ट्रक्चर देख रहे हैं जैसे ये, इसके अंदर की जो सेल्स हैं ये कहलाते हैं आपकी ब्लास्टोमियर। अब जैसे ही आपका जायगोट डिवाइड करके 8 to 16 सेल यानी कि यहाँ पर आ जाएगा, जब जायगोट में 16 सेल हो जाएंगी तब आप जायगोट को कहेंगे मोरूला, और इसके अंदर की जो सेल्स है वो कहलाएंगे आपकी ब्लास्टोमियर। अब इसी तरह ये मोरूला भी कंटिन्यूसली डिविजन्स करता है और डिवीज़न करके ये आपका इस ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रहा आपका ब्लास्टुला और इसकी सेल्स कहला रहे हैं ब्लास्टोमियर, और ब्लास्टुला भी डिविजन्स करके ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसकी सेल्स जो हैं ब्लास्टोसिस्ट की अंदर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। तो जो इसकी आउटर लेयर है, ये जो बाहर की ओर आप देख रहे हैं पिंक कलर से, ये कहलाती हैं आपकी ट्रोफोब्लास्ट। और ये जो अंदर की तरफ मार्जिन पर सेल शिफ्ट हुई हैं इनको हम कहते हैं इनर सेल मास। ओके, तो ब्लास्टोसिस्ट में 2 तरह की सेल्स होती हैं। ब्लास्टोसिस्ट में 2 तरह की सेल्स होती हैं। जो आउटर के मार्जिन्स पर हैं इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, और जो अंदर एक किनारे पर शिफ्ट हुई है इनको बोल रहे हैं हम इनर सेल मास। ओके, तो आपका जो अब ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ये एंडोमेट्रियम के साथ अटैच कर जाती है ना। और जो इनर सेल मास है वो धीरे धीरे एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएटेड होना स्टार्ट कर देता है। ध्यान सुनिएगा इस लाइन को। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो आपके एंडोमेट्रियम में अटैच हो जाती है, और जो इनर सेल मास है ये इनर सेल मास धीरे धीरे एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अब जो यूटेराइन सेल्स हैं वो कंटिन्यूसली डिवीजन स्टार्ट करेंगी, और डिवीज़न स्टार्ट करने से क्या होगा, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम में धंस जाती हैं या वहाँ पर एम्बेडेड हो जाती हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशंस, या आप ये भी कह सकते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की एंडोमेट्रियम में फिक्स हो जाना, ये प्रोसेस कहलाता है आपका इम्प्लांटेशंस। अब देखिए, अब हम इसको डायग्राम से भी एक बार एक्सप्लेन करेंगे। ये आपका ओवम है, ओवम के पास स्पर्म आए हैं, स्पर्म ने स्पर्म लाइसिन एंजाइम सिक्रेट किया है जोना पेलिसुडा लेयर के ऊपर, जिससे वो जोना पेलिसुडा लेयर रप्चर हो जाते हैं और ये स्पर्म अंदर एंटर कर जाते हैं। इससे यहाँ पर आपका जायगोट का फॉर्मेशन होता है। अब जायगोट के अंदर क्या होता है कि क्लीवेज यानी कि डिविजन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आपके 2 से 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32 और 30 to 64। ओके, ये आपके 64 सेल ऐसे कंटिन्यूसली बनते हैं। तो जो आपके 8 to 16 सेल वाला स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला के अंदर जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं आपके ब्लास्टोमियर। इस ब्लास्टोमियर में लगातार डिविजन्स होते हैं, और डिविजन्स होने से आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर के सेल्स ये कहलाते हैं आपकी ब्लास्टोमियर। अब ब्लास्टोमियर में क्या होता है कि कुछ सेल्स तो बाहर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं। ये जो पिंक कलर की हैं इनको हम कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट, ये जो पिंक कलर की हैं, ठीक है। और ये अंदर जो इनर सेल मास बना है ये कहलाता है आपका इनर सेल मास। अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम की ओर अटैच्ड हो जाती हैं। ये बाहर की जो लेयर है आप देख रहे हैं ये तो एंडोमेट्रियम की ओर शिफ्ट हो जाती है यूट्रस में, और ये जो इनर सेल मास है ये आपका एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है। जब ये आपका पूरा यूट्रस के एंडोमेट्रियम में फिक्स्ड हो जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इम्प्लांटेशन। ये आपका यहाँ पर देख लेंगे ओवम रिलीज कर हो रहे हैं ओवरी से। ये आपका ये ओवरी है आपका, ओवम रिलीज हो गए,
इस ओवम के ऊपर आपके स्पर्म का कांटेक्ट हुआ जिससे जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। जायगोट से आपका 2 4 4 to 8 और 8 to 16 8 to 16 वाली सेल्स को आपने कहा मोरूला। मोरूला से आपका फिर ये बनता है ब्लास्टूला। ब्लास्टूला के अंदर की सेल्स कहलाती हैं आपकी ब्लास्टोमियर। अब ये इसकी जो सेल्स हैं कुछ तो सेल्स बाहर की ओर चले जाते हैं जिनको आपने कहा ट्रोफोप्लास्ट, और अंदर की सेल्स कहलाती हैं इनर सेल मास। तो जो ट्रोफोप्लास्ट है वो एंडोमेट्रियम यूट्रस के एंडोमेट्रियम में यहाँ शिफ्ट हो गया करके देख रहे हैं, और ये जो इनर सेल मास है ये धीरे धीरे आपका एम्ब्रियो में डिफ्रेंशिएटेड होना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्लास्टोसिस इम्प्लांटेशन। आज हम लोग इतने डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट मी। ओके, हैव अ गुड डे।